हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक अच्छी जानकारी लेके आए हैं और सुदर्शन चक्र के बारे में कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। आप सब मित्रों, सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ था, तो भगवान विष्णु का ये अमोघ अस्त्र है और जिसने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया है और करता भी है। अब क्या है और कैसे है, भगवान विष्णु को कैसे प्राप्त हुआ, इसकी एक कथा है। उस कथा को मैं आपको बताता हूँ। प्राचीन काल में वेदांग में पारंगत एक गृहस्थ ब्राह्मण था जिनका नाम था वीतमन्यु। उनकी पतिव्रता एवं गुणशील सदाचार युक्ता पत्नी थी आत्रेयी, जो धर्मशीला के नाम से प्रसिद्ध थी दोस्तों। और उन दंपत्ति के पुत्र का नाम था उपमन्यु। यह ब्राह्मण परिवार दरिद्रता से इस प्रकार गरीब था इतना कि धर्मशील अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे सकती थी। वह बालक दूध के स्वाद से पूर्णतया अनभिज्ञ था। उसको कोई जानकारी नहीं थी दूध कैसे होता है, इतना गरीब था। धर्मशीला उसे चावल का धोवन ही दूध कहकर पिलाया करती थी। एक दिन ऋषि वीतमन्यु अपने पुत्र के साथ कहीं प्रीति भोज में गए थे। वहाँ उस तपस्वी बालक उपमन्यु ने दूध से बनी हुई खीर का भोजन ग्रहण किया। तब उसे दूध के स्वाद के बारे में पता लगा। घर आकर उसने चावल के धोवन को पीने से मना कर दिया। दूध पाने के लिए हठ पर करने लगा बालक। तो उसकी माँ धर्मशीला ने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम दूध को क्या अगर तुम्हें दूध ही चाहिए तो दूध क्या है, उससे भी अधिक पुष्टिकारक तथा स्वाद युक्त पेय पीना चाहते हो तो विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। उनकी कृपा से दूध को कौन कहे अमृत भी प्राप्त हो सकता है। उपमन्यु ने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जिन विरूपाक्ष भगवान की सेवा पूजा करने को कह रही हैं वो कौन है? धर्मशीला ने विरूपाक्ष भगवान की कथा सुनाया। अपने पुत्र को बताया कि प्राचीन काल में श्री दामा नाम से विख्यात एक महान असुरराज था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी को भी अपने बस में कर लिया था। तो दोस्तों, उसके यश और प्रताप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए थे। उसका मन इतना बढ़ गया कि वह भगवान विष्णु के श्री वत्स को ही छीन लेने की योजना बनाने लगा। उस महाबलशाली असुर की इस दूषित मनोभावना को जानकर उसे मारने की इच्छा से भगवान विष्णु महेश्वर के पास गए, मतलब शिव जी के पास गए। उस समय योग मूर्ति शिव जी हिमालय की चोटी पर योग मग्न थे, मतलब वो योगासन में थे। तब भगवान विष्णु जगन्नाथ के पास जाकर 1000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर परम ब्रह्म की उपासना करते रहे। भगवान विष्णु की इस कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। तो दोस्तों, अब आप ये जान गए कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को कैसे प्राप्त हुआ, शिव जी के द्वारा। उन्होंने सुदर्शन चक्र को देते हुए भगवान विष्णु से कहा कि हे देवेश, यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त है और तीव्र गतिशील समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके औरों में देवता, राशियाँ, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, सचीपति, इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरि, तप तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित है। हे विभो, आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। शिव जी की यह बात सुनकर
विष्णु ने कहा, हे शंभो, मुझे यह कैसे मालूम होगा कि यह अस्त्र अमोघ है। हे विभो, यदि यह अस्त्र आपको प्रभावित कर सके तो मैं इसे अमोघ और निरंतर गतिशील मानूंगा। यदि आप आज्ञा दे तो इसकी परीक्षा करने के लिए मैं इसका प्रयोग आप पर ही पहले करूंगा। शिव जी ने कहा कि यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप निश्चिंत होकर मेरे ऊपर इसे चला सकते हैं और इसकी परीक्षा भी कर ले। भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया शिव जी पर, तो अजर अमर शिव जी भी 3 खंडों में कट गए। इन 3 खंडों के नाम पड़े हैं विश्वेश, अज्ञेश और यज्ञयाजक। शिव जी को 3 खंडों में कटा हुआ देखकर भगवान विष्णु लज्जित हो गए और वे बार बार सदाशिव को प्रणाम करने लगे। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु की यह दशा देखकर सदाशिव बोले, महाबाहो, हे देवेश, चक्र की नेमि द्वारा मेरा यह प्रकृत विकार ही काटा गया है। मैं और मेरा स्वभाव तो क्षत नहीं हुआ है, यह तो सर्वथा अच्छेद तथा अदाध्य है। हे केशव, आज से मेरा यह अंश हिरण्याक्ष, पहला अंश होगा हिरण्याक्ष, दूसरा सुवर्णाक्ष और तीसरा अंश होगा विरूपाक्ष के नाम से जाना जाएगा। ये मेरे तीनों अंश आराधना से महान पुण्य प्रदान करने वाले होंगे। आप उठें और उस असुर का वध कर डालें। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से असुर श्री दामा को युद्ध में परास्त करके मार डाला। यह सुनकर वीतमन्यु के बलवान और तेजस्वी पुत्र उपमन्यु ने भी भगवान शिव के एक रूप विरूपाक्ष की उपासना करके अपना अभीष्ट प्राप्त किया। तो अब तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि उनको कैसे मिला सुदर्शन चक्र और विरूपाक्ष कौन है। कलातीत सत्ता से उत्पन्न और प्राप्त सुदर्शन चक्र महाकाल का एक प्रसाद और एक प्रतीक है जो अत्यंत गतिशील और अमोघ है। देवता, दानव और मनुष्य, चर और अचर सभी से अधिक शक्तिमान वह चक्र आपात दृष्टि से देखने पर सुंदर है और वहीं भगवान हरि का परम आयुध भी है। तो मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।